उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, मेरे खुदाया। और वहां जाके फरमाते हैं कि यूं लग रहा है दिल्ली आके जैसे मैं अपने दूसरे घर आया हूं और मुझे लगता है कि मेरा और आपका डीएनए एक सा है। तो वो लोग जो इनके हमदर्द हैं उनसे एक सवाल और फिर डिटेल बाद में कि जनाब अली ये फिर जहाद काहे का था? ये ला इलाहा का जो अलम उठा के आप जहाद कर रहे थे तो वो किसके खिलाफ था? इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम ग़ज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। कि अफगान ये तय कर लें कि बाप ये थे या भारतीय थे, हिंदू थे बाप इनके या अफगान थे? हाँ जी, हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। कभी हम कहते हैं कि नहीं हम, क्योंकि हमने तो यही सीखा है कि अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, यहाँ से मुसलमान काफिले आए, बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तरवीज की, यहाँ पे हुकूमत की। मेरा डीएनए इंडिया है। जब इंडिया की म्यूजिक चलती है मैं भी नाचता हूँ। मैं इंडिया छोड़ के 30 साल से ज्यादा हो गया है मुझे, मैं अभी भी सिर्फ इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ। ये तय कर लें कि कुफार आपके दुश्मन हैं या मुसलमान, लानत इनके हमदर्दों के ऊपर। कि ये तो अपना शजरा नसब मोदी से मिला रहे हैं, अमित शाह से मिला रहे हैं, अजीत डोवल से मिला रहे हैं। ये अताउल्लाह साहब को भारतीय डीएनए बहुत बहुत मुबारक हो। पता नहीं नरेंद्र मोदी के वालिदैन का डीएनए इनमें है या इनका डीएनए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान के कृषि मंत्री इंडिया आए हैं और उन्होंने खुद को इंडियन डीएनए का बता दिया, तब से पाकिस्तान में एक नई आइडेंटिटी क्राइसिस भी चल चुकी है। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अफगानिस्तान के मंत्री, तालिबान के मंत्री ने ये बोला है कि हमारा भी डीएनए हिंदूज़ की तरह है और हमारा भी कहीं ना कहीं पहले हम हिंदू ही थे। तो अब पाकिस्तानियों को ये कन्फ्यूज़न हो गई है कि आखिर वो है क्या, वो तुर्क हैं, अरब हैं या क्या है, क्योंकि ये तो तालिबान, ये तो अफ़गानिस्तानियों को ही सबसे बड़ा मतलब इस्लाम का वो मानते थे। तो अब उन्होंने कह दिया है कि उनका हिंदू डीएनए है, तो कहीं ना कहीं कुछ पाकिस्तानी इस बात को मानते भी हैं कि वो भी कहीं ना कहीं हिंदू डीएनए से ही हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा। वहां पे अता उमरी ने एक ऐसी फुलझड़ी छोड़ी है जिससे मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि ये क्या कहा है उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, मेरे खुदाया। क्या कहा? इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम ग़ज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। यानी कि तालिबान का जो मसल की बुनियाद पे इस जिनको फितना उल खवारिज पाकिस्तान में कहा जाता है, खारजी फितना, उसके रहनुमा इंडिया में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ आपका यानी हिंदुत्व पे चलने वाले मोदी के परस्तारों का, बीजेपी के फॉलोअर्स का डीएनए और इन अता उमरी का डीएनए एक है। और अता उमरी के साथ साथ हिब्बतुल्लाह अखवंद और दूसरे जो तालिबान रहनुमा हैं, उन सब का डीएनए एक है। अब मैं इससे ज़्यादा इस पर तबसरा क्या करूं? मतलब इनके आबाओ अजदाद एक ही हैं। तो फिर आप सीधा सीधा अनाउंस करें कि आप भी इसी हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रहे हैं। और फिर लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप इनकी तरफ जाके देखें, इन खवारिज की तरफ, तो जस्टिफाइड है उनका इन हिंदुत्व के लोगों से भीख लेना, खैरात लेना, उसके नतीजे में मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे हमला करना, मुसलमानों को शहीद करना, मुसलमान फौजियों की, पुलिस वालों की गर्दनें काट देना, उन गर्दनों से, सरों से फुटबॉल खेलना। ये बिल्कुल फिर दुरुस्त जा रही है। ये जो इनके अंदर चंगेजियत है और हिंदुत्व नज़रिए पे ये चलने वाले हैं, तो ये जो कर रहे हैं फिर ये ठीक कर रहे हैं। फिर इनसे मैं अब इंतज़ार करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मौलवी हजरात और इन तालिबान के सपोर्टर्स वो इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि ये तो अपना शजरा नसब मोदी से मिला रहे हैं, अमित शाह से मिला रहे हैं, अजीत डोवल से मिला रहे हैं। तो आप सोचें कि फिर वो जो बातें हो रही हैं, ये खाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है कि रॉ इनके पीछे, इंडिया इनके पीछे।
तो वो तो खुद अपने मुंह से मान गए कि डीएनए एक है। तो चले आपको मुबारक हो डीएनए उनका, और आप डीएनए से ज़्यादा जो खसरतें आपके अंदर उनकी आ गई हैं हिंदुत्व की और एक अखंड भारत की, उस पर मैं आपको कुछ क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। अफगान वजीर जो हैं इनका इसमें गिरामी है अताउल्लाह। ये वहां पहुंचे न्यू दिल्ली में, और वहां जाके जो इन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प है। वहां जाके ये कहते हैं, ये असल में उनके लाइव स्टॉक के और आबपाशी के ज़राअत के वजीर हैं मौसूफ। तो ये कहते हैं भारत जाके मैं बड़ी अपनायत महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने मुल्क में हूँ। वज़ीर ज़राअत आबपाशी लाइव स्टॉक अताउल्लाह इमरानी, और फरमाते हैं मुल्ला साहब के एक सहाफ़ी का सवाल है जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा और आपका डीएनए एक है। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में सवाल उठाया कि अफ़गान ये तय कर लें कि बाप ये थे या भारतीय थे, हिंदू थे बाप इनके या अफ़गान थे, या अदर वे अराउंड है, क्योंकि हमने तो यही सीखा है कि अफ़गानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, यहाँ से मुसलमान काफ़िले आए, बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तरवीज की, यहाँ पे हुकूमत की, और बड़ी जानदार किस्म की इन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी। तारीख़ उसकी यानी शाहिद है। तो अब अफ़गान मौजूदा जो रजीम है तालिबान की, उनको क्या सूझा है कि वो अपना डीएनए इनके साथ मिला रहे हैं? तय कर रहे ना कि आप बाप हैं या माँ हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने जिहाद का अलम बुलंद किया था ला इलाहा के नाम पे, वो कुफ़ार के ख़िलाफ़ था, मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ था, अल्लाह अल्लाह के रसूल को नाम मानने वालों के ख़िलाफ़ था, या मुसलमानों के ख़िलाफ़ था? क्योंकि आपकी जितनी एनर्जीज़ हैं भारत के ताउन से, वो कलमा पढ़ने वालों के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए बीएलए कलदम और टीटीपी कलदम, इन दोनों की मुश्तरका ट्रेनिंग हो रही है काबुल में। अजीत दोवल और रॉ के नेक्सस से फंडिंग हो रही है और बाकायदा वहां पे काम जारी है। तो वो तमाम लोग जो अफगान तालिबान यानी काबुल में बैठी हुकूमत के हामी हैं, मेरा वीलॉग भी देखते हैं, गालियां भी देते हैं, कुरानी आयत का हवाला देते हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आपका वजीर बैठ के वहां पे कह रहा है कि मैं आपसे हूं, आप मुझसे हैं, हमारा डीएनए एक है, मुझे लगता है हम अपने घर में हूं। तो ये तय कर लें कि कुफार आपके दुश्मन हैं या मुसलमान। लानत इनके हमदर्दों के ऊपर जो चंद डॉलर्स के एवज, चंद पैसों के एवज, जहाद के नाम पे, ला इलाहा के नाम पे मजहब का जो तशख्खुस है उसको मस्ख कर रहे हैं। लानत ऐसे लोगों के ऊपर। ये अताउल्लाह साहब को भारतीय डीएनए बहुत बहुत मुबारक हो। पता नहीं नरेंद्र मोदी के वालिदैन का डीएनए इनमें है या इनका डीएनए उनमें है। मालूम नहीं कि किस सदी में इनका डीएनए वहां गया और इनका वहां गया। हालांकि इन दोनों की शक्लें नहीं मिलती आपस में। डीएनए का असर तो होता है, कुछ ना कुछ आपकी साख शक्ल मिलती जुलती है। तो हमारी तो ज़ाहिर बात है बहसियत मुसलमान कलमा गो एक अपना तशख्खुस है। हमारा तो ख्याल ये था कि मजहब सबसे बड़ा तशख्खुस है, लेकिन ये अफगान वजीर जो है आपाशी के, ये डीएनए को अपना तशख्खुस समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब बहुत साइंस पढ़ ली। जिनको ये बात कहनी चाहिए, जिनको ये बात जो है मान जानी चाहिए और बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए, प्राउडली एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो जाहिर है कि हमारे जो पहले जनरेशन रही हमारी, हम उनको ही रिस्पेक्ट देंगे कि हम भी कहेंगे हाँ जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। कभी हम कहते हैं कि नहीं हम अरब की